Good morning student, welcome back here. I hope all are well student. I hope you all are rule this follow SMS. And now let's start for chapter 5 Women Change the World. I am already discussed the part 1 topic of Women Change the World and second topic is लर्निंग फॉर चेंज। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में स्टीरियोटाइप पे डिस्कस किया था कि स्टीरियोटाइप के लोगों की क्या सोच होती है, क्या वर्ड्स होते हैं और उनकी हम लोग ने 2 स्टोरी पढ़ी थी। अब हम लोग देखेंगे कि लर्निंग फॉर चेंज क्या, लोगों की पढ़ाई में कैसे चेंजेस आया, कैसे वुमेन्स ने स्ट्रगल किया। नाउ टुडे इट इज़ द नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डेज में कि अब सभी लोग स्कूल जा रहे हैं, गर्ल्स बॉयज़, बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। हम लोग अब देखते हैं कि बहुत कम बच्चे पढ़ने, मतलब जो पास्ट टाइम था बहुत फ्यू ही लोग पढ़ते थे और उसमें सिर्फ सन ही पढ़ते थे। फॉर गर्ल्स की सिचुएशन बड़ी वर्स थी और इन अ कम्युनिटी स्टार्ट थॉट सन टू रीड एंड राइट। उन लोगों का वहाँ का कहने की ये सोच थी कि सिर्फ सन ही पढ़ेंगे, डॉटर नॉट अलाउड। यहाँ तक कि अल्फ़ाबेट्स भी उन्हें नहीं पढ़ाया जाता था। बहुत ही ख़राब कंडीशन थी और गर्ल्स को मतलब एकदम ना आगे बढ़ाना है, ना उन्हें पढ़ाना है, ना लिखाना है। इवन इन फैमिली वेयर स्किल लाइक उनकी जो फैमिली थी वो बस उनका ये कहना था कि तुम्हें घर के क्राफ्ट के काम, वीविंग के काम, सिलाई बुनाई ये सब अगर सीखना है तो ये कर सकते हो। घर के जितने भी हाउस होल्ड वर्क है वो आप करो, मड बनाओ, पॉट बनाओ, जस्ट ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। तुम लोग जो मतलब उनका यहाँ का ये सोचता कि तुम अर्थ पे आए हो, धरती पे आए हो, तो तुम्हारा ये वर्क है, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से वहाँ की जो वुमेन्स ने उन्होंने स्ट्रगल करने की कोशिश की कि अगर हम इतनी मेहनत और नहीं पढ़े लिखेंगे तो 19th सेंचुरी मैनी वुमेन्स एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन द स्कूल फॉर गर्ल्स। तो सब ने बहुत मेहनत की कि स्कूल ओपन हो और इस वुमेन स्ट्रगल टू लर्न रीड एंड राइट। तो इस मूवमेंट का नाम सफ्रेज मूवमेंट रखा गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है इस टॉपिक पे कि जो गर्ल्स थी उनकी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी और उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए नहीं भेजा जाता था। लेकिन इसके लिए उन गर्ल्स ने स्ट्रगल किया और काफ़ी ही स्ट्रगल किया और इस मूवमेंट का नाम सफ्रेज मूवमेंट रखा। और यहाँ सबका यही सबके सपोर्ट से और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे आगे हमारे यहाँ जो कंडीशन एक एजुकेशन की किस तरीके से मोटिवेशन हुआ और किस तरीके से स्कूल ओपन हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अब टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो आपने देखा कि स्टार्टिंग के लिए रीडिंग राइटिंग मतलब इन सबको उनको मतलब वहाँ के जो गर्ल्स थी उनको ये था कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट टीचर होती है वो मदर होती है, तो उनका ये था कि अगर हम कुछ पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो हम अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे। तो इस तरीके से वुमेन ने स्ट्रगल किया और पढ़ने के लिए। तो नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टार्ट रामाबाई 1858 से 1922। रामाबाई 1858 से 1922 में हम लोग देखेंगे कि रामाबाई का क्या थे। तो रामाबाई अबव देख सकते हैं, ये इनकी डॉटर हैं और चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन द एजुकेशन। शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट। और इनको स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडिता। इन्हें एक टाइटल दिया गया जिसका नाम था पंडिता रामाबाई को, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट द संस्कृत रिमार्केबल। इनको संस्कृत आती थी, ये पढ़ना लिखना संस्कृत की लैंग्वेज में जानती थी। नाउ तो यहाँ पर अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि रामाबाई का नाम पंडिता के नाम से था। उनका टाइटल उनको पंडिता दिया गया क्योंकि उन्हें पढ़ना और लिखना दोनों संस्कृत में आता था, रीड एंड राइट। और बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि वेमेंस उस टाइम पे डेन वॉर नॉट अलाउड टू सच नॉलेज। उस समय उनको नॉलेज और ये ज्ञान इस चीज़ का नहीं दिया जाता था और ये इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और शी वेंट ऑन टू सेट अप अ मिशन इन खेरगांव नियर द पुणे in 1998 where widows and poor women were encouraged not only to become a literate but to be
इंडिपेंडेंट। उनका ये मेन मिशन यही था कि उन्होंने एक मिशन पुणे में ओपन किया, और अभी मैंने आपको डिस्कस ही किया कि वुमेन एजुकेशंस के लिए उन्होंने बहुत ही काम किया है और इसके लिए बहुत ही स्ट्रगल किया वुमेन एजुकेशन को लेके। तो इन्होंने जो विडोज़ लोग थी, जो विधवा लोग थे, मतलब जो मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती उन्हें विडोज़ कहा जाता, विधवा लेडी, और जो पुअर थे उन वुमेन्स को इनकरेज किया, और साथ में ये भी कहा कि आप खाली लिटरेट ना रहें, एक इंडिपेंडेंट बने। और इस तरीके से उस स्कूल में एक और फैसिलिटीज़ दी गई कि दे वर टॉट अ वेराइटीज़ ऑफ स्किल फ्रॉम कारपेंट्री टू रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस मतलब जो किताब, जहाँ जैसे किताबें आप देखते हो छपती, उसका भी काम उन्हें सिखाया गया और इस तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया गया। तो आपने देखा कि वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं कि रमाबाई ने कितना स्ट्रगल किया एज यूजुअल। नाउ सी, printing press can be seen in the picture on the top left corner. रामाबाई मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे। तो अभी आपको मैंने बताया कि रामाबाई ने इसमें एक वुमेन एजुकेशंस के लिए बहुत ही काम किया, और उसी में आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अपने मिशंस को आगे बढ़ाया पुणे में, और किस तरीके से वुमेन्स को इंकरेज किया और उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया। तो वो स्कूल आज भी एक्टिव है, और उनका यही सोच था, यही थिंकिंग थी कि लर्निंग रीड एंड राइट अगर रहेगी, और इसका बहुत ही अच्छी सिचुएशन से वुमेन की सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी में देखने को मिला कि हर लोग जब पढ़ने लगे, और वुमेन के जो पार्ट पे जो उनको चीज़ें थी कि कैसे हमें राइट्स मिलना है, तो उनको भी क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। और फिर जो वुमेन पढ़ लिख ली तो उन्होंने स्टोरीज़ लिखी, लेटर्स लिखे, ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब किया, एक अपना ओन एक्सपीरियंस बताया, इनइक्वालिटी कैसे दूर की जाए, ये सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन जो भी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने मैगज़ीन के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, लेटर के थ्रू, राइटिंग के थ्रू इन्होंने दिया। और इस तरीके से इमेजेस को देखते हुए लोगों की सोच थोड़ी सी डिफ़र की, और इस तरीके से इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई। सेकंड थिंग कि हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि वुमेन्स, अभी मैंने वैसे भी बताया कि सफ़रेज मूवमेंट इसको कहा जाता है, जब बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल जब होता है तो इस मूवमेंट को सफ़रेज मूवमेंट कहा जाता है। तो ये जो एक्टिवनेस लाने वाली कौन थी, ये रामाबाई थी, और उनका यही सोच था कि जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने राइट्स को जानेंगे और अपनी चीज़ों के लिए वो मतलब एक तरीके से उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और वही एक हुआ कि समाज में उनकी सिचुएशन अच्छी हुई और वुमेन एजुकेशन इंक्रीज़ हुआ। सेकंड की पार्ट पे हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि अभी आज हम लोग ने यही पढ़ा कि लर्निंग को कैसे चेंज करा। तो रामाबाई की स्टोरी पढ़ा, और रामाबाई के मिशंस को हम लोग ने देखा कि कैसे उन्होंने डिमांड को फुलफ़िल किया, पढ़ाया, सोसाइटी को कैसे बेटर बनाया, और इस तरीके से आपने देखा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस निकला कि सोसाइटी में कितना बेटर तरीके से उन्होंने काम किया, और इससे सब लोग पढ़े और अपने राइट्स को जाने। और आपको पता ही है कि जब हम लोग के यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब जब वोटिंग्स के लिए वुमेन्स को पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता था, तो उसमें भी आपने देखा कि वुमेन्स ने उसमें भी स्ट्रगल किया और अपने राइट्स के लिए अपना एक स्ट्रगल उन्होंने किया, जिसमें उस मूवमेंट को भी हम सफ़रेज मूवमेंट कहेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि वुमेन्स ने बहुत स्ट्रगल करके अपने राइट्स को लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सुंदरी देवी 1800 से 1890 who was born in West Bengal some 200 years ago. At the age of 60 she wrote out her autobiography in Bangla, or her book titled Amar Jawan is the first known autobiography written by the Indian woman. ये बहुत ही बड़ी बात है कि फर्स्ट वुमन हमारे यहाँ की थी। रस सुंदरी देवी ने कितना स्ट्रगल किया होगा इस एजुकेशन के लिए, कितना उससे पढ़ा होगा इन्होंने, और एक फ़र्स्ट बुक इन्होंने लिखी थी अमर जमान। और रस सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी और फ्रॉम रिच लैंडलॉर्ड की फैमिली से थी। और दूसरी चीज़, एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। लोगों का ये विश्वास था कि जो वुमेन है अगर वो पढ़ लिख लेती हैं तो बैड लक होता है हस्बैंड का,
और या वो विडो कहलाती हैं। तो इस तरीके से सोचिए, इस थॉट से और इस लोगों की सोच से किस तरीके से इन्होंने अपने आगू बढ़ाया, इतना अपनी मतलब जो भी स्किल थी उनको किस तरीके से लोगों के बीच में ला के दिखाया। और एक फर्स्ट बुक का नाम है जो कि अमर जवान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है और उसको लर्न करके रखिए स्टूडेंट कि अमर जवान जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनका नाम था रस सुंदरी देवी। नाउ सुंदरी देवी 1800 से 1890 तक रही और इन हु वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में इनका बॉर्न हुआ। और सम 200 years ago एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, इन्होंने बांग्ला लिखी ऑटोबायोग्राफी, जिस फर्स्ट ऐसी वुमेन थी स्टूडेंट जिन्होंने अमर जवान एक किताब लिखी। हर बुक टाइटल इज अमर जवान इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, एक इंडियन वुमेन ने, रस सुंदरी जिनका नाम है, इन्होंने अमर जवान की एक बुक लिखी। अब नेक्स्ट कि रस सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से थी, वो एक हाउस वाइफ थी। और एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, लोगों का ये विश्वास था कि अगर लड़कियां ये पढ़ लेती हैं तो वहाँ उनके जो हस्बैंड होते हैं उनका बैड लक हो जाता है या वो विडो कहलाती है। तो सोचिए इस सोच के साथ कैसे उन्होंने अपने करियर को इंक्रीज़ किया, कैसे इन्होंने अपनी किताब को लिखा। तो बहुत ही मोटिवेशन था इनके अंदर और इनको करने का एक जुनून था। ये हम लोग देख रहे हैं रस सुंदरी देवी को देखते हुए। नाउ नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट आपने देखा कि रसभरी सुंदरी ने कितना अपने आप को इंक्रीज़ किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और इस पढ़ाई से उनका एक आपको थॉट दिख रहा है कि कितना उन्होंने अच्छे से अपने स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ा और इसको सीक्रेट ही रखा होगा जब इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और फिर एक अच्छे से उन्होंने मैरिज की अच्छी। तो यहाँ पर हम लोग ने अभी रसभरी सुंदरी की कहानी पढ़ी, अब हम रुकैया की पढ़ेंगे। रुकैया जो थी वो 1880 से 1932 की में ये रही और वॉज बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली, ये बहुत एक रिच फैमिली से थी। हु ओन अ लॉट ऑफ लैंड, इनके पास खुद की बहुत ज़मीन थी। दो शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, और इनको उर्दू आती थी लिखना पढ़ना, बट शी वॉज स्टॉप फ्रॉम लर्निंग द बंगला, इनको बंगला को और इंग्लिश को मना किया गया कि आप नहीं पढ़ेंगी। इन दोज डेज आ इंग्लिश वॉज सीन अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल्स अ न्यू आइडियाज विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम, लोगों की वहाँ की सोच ये थी और उनकी फैमिली की भी यही सोच थी कि अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उनको बहुत आइडियाज़ आ जाएंगे, गलत चीज़ों को सीखेंगे, गलत वे में जाएंगे। तो इस तरीके से उन्हें कहा गया कि इंग्लिश और बांग्ला नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी एजुकेशन की, अपनी ड्रीम को कैसे अपने प्लान किया। नाउ सी